हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले हम बताए थे आपको घनत्व के बारे में हम 1-2 मिनट बोल देते हैं। उसके आगे आपको हम पढ़ाएंगे आज ब्रेन। घनत्व क्या होता है? जिसका घनत्व कम रहता है उसका एरिया ज्यादा रहता है। देखिए, इसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है और जिसका घनत्व ज्यादा रहता है उसका एरिया कम रहता है। वो सटल उसका अणु पास रहता है। इसका देखिए एरिया कम है, इसका वॉल्यूम कम है, ये इसका घनत्व ज्यादा है। अभी इसका भी घनत्व कम है। इसका घनत्व कम है कि इसका एरिया और इसका वॉल्यूम ज्यादा है। आपको बोले थे जिसका अणु पास रहता है उसका घनत्व ज्यादा रहता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं ब्रेन 3 प्रकार का होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग होता है: हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का अग्र भाग होता है, मतलब प्रमस्तिष्क होता है। देखिए सेरिब्रम इसे मस्तिष्क कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बड़ा भाग मतलब पूरा मस्तिष्क का 2/3 होता है। जैसे पूरा मस्तिष्क को हम 1 मान लिए, जैसे पूरा मस्तिष्क हम पूरा ब्रेन को अगर 1 मान लिए, इसका अकेला 2/3 होता है। 2/3 मतलब 66% ये होता है। ये क्या देखिए, इसका काम क्या है? ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता था, विकसित भाग होता है। ये कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है स्मृति, मतलब ज्ञान, बुद्धिमान और चिंतन करना इसका मुख्य काम होता है। जैसे किसी चीज का याद रखना, जैसे आप याद रखते हैं किसी चीज का, तो वो परम मस्तिष्क मतलब सेरिब्रम में रहता है। याद रखना, जैसे किसी बात का आप चिंतन करते हैं, जैसे आपको पहले वाली छोड़ कर चल जाता है, उस पर आप चिंतन करते रहते हैं, तो कौन करता है? सेरिब्रम करता है। तो सेरिब्रम क्या करता है? ये स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान और चिंतन और इच्छा, जैसे किसी चीज का आपको इच्छा, किसी चीज पाने की इच्छा, पहले वाली के पाने की इच्छा अगर है तो कौन? सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम उसको याद करते रहता है। उसके बाद ये पूरा मस्तिष्क का 2/3 रहता है। जैसे पूरा मस्तिष्क अगर 1 मान लिए तो इसका ये अकेला है 2/3 रहेगा, 66%। जैसे पूरा मस्तिष्क अगर 100% मानते हैं तो ये अकेला 66% होता है। ये पूरा जैसे ये इसका अग्र मस्तिष्क का अग्र भाग में होता है, इसे प्रम मस्तिष्क भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ये बाहरी वातावरण का हमें ज्ञान कराता है। जैसे बाहरी वातावरण, बाहर में ठंडा है कि गर्मी है, इसका आभास हमारे थैलेमस कराता है। थैलेमस जैसे चोट कोई अगर आपको मार रहा है, जैसे कोई सुई भूक रहा है, तो कौन आभास कराता है? थैलेमस कराता है। देखिए थैलेमस ये ठंडा, जैसे ठंडा हमको अभी लग रहा है, जैसे तो ठंडा कौन कराता है? आभास थैलेमस कराता है। उसके बाद दर्द, जैसे सुई कोई भोगता है तो कौन आभास कराता है? थैलेमस कराता है। बाहरी वातावरण, बाहर में आपको बाहर का आपके शरीर में कुछ भी तरीका का बाहरी आभास आता है तो कौन बताता है? आपको थैलेमस बताता है। उसके बाद अंतिम होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। जैसे कोई भी किसी को आप देख लीजिएगा 7 सेकंड में वो एक्टिव हो जाता है। देखिए हाइपोथैलेमस हम यहाँ लिख दिया आपको, सुनाते। ये शरीर का अंदर का रक्तचाप तथा तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा को कंट्रोल करता है। जैसे अंदर में कुछ भी होता है उसका कंट्रोल कौन करता है? देखिए मेंडुला ऑब्लांगा करता है। मगर अंदर में जैसे भूख लगा, प्यास लगा, किसी से प्रेम है तो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस ही प्रेम, जैसे किसी से घृणा हो गया, किसी के प्रति अट्रैक्शन है, वो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ये 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। अगर किसी को आप 7 सेकंड तक लगातार देख लीजिएगा तो उसके प्रति आपको प्रेम हो जाता है। उसके बाद उससे काली है, गोरी है, कैसो है, वो उसको प्रति आप आकर्षित हो जाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास और का कंट्रोल करता है। जैसे आप किसी का हाइपोथैलेमस काम करना, आप किसी के चक्कर में आपको छोड़ देगा तो आपको भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, और आप गाते रहिएगा, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। उसके बाद होता है ये शरीर के अंदर का रक्तचाप, अंदर का गर्मी, ये क्या करता है कि भूख, नींद। जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ता है तो ये पसीना निकालने के लिए आदेश करता है। जब ये शरीर में, जैसे शरीर का अंदर अगर तापमान आपका बढ़ गया तो ये पसीना निकालने के लिए आदेश करता है, पसीना निकालता है। पसीना निकालने के लिए आदेश करता है, पसीना नहीं निकालता है। देखिए आपको हम यहाँ से फिर से पढ़ के सुना देते हैं। देखिए मस्तिष्क का 3 भाग होता है: अग्र मस्तिष्क होता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क का 2 भाग होता है: कार्पोरा और पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क का होता है 2 भाग: सेरिब्रम और मेंडुला ऑब्लांगा। मेंडुला ऑब्लांगा। देखिए सेरिब्रम किसे कहते हैं? इसे परम मस्तिष्क भी कहते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है। ये कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, 66%। इसका मुख्य कार्य होता है स्मृति, जैसे ज्ञान, जैसे याददाश्त रखना। इसका मुख्य सेरिब्रम याद जो रहता है, किसी को याद बहुत ज्यादा जिसका याददाश्त रहता है, उसका सेरिब्रम, जिसका सेरिब्रम बहुत अच्छा रहता है, उसका याददाश्त बहुत तेज रहता है, इसका सेरिब्रम। उसके बाद ये ज्ञान, जैसे बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा, जैसे आपको कुछ पाने का इच्छा है, जैसे पहले वाले का पाने का आपको इच्छा है तो कहाँ रहता है? सेरिब्रम में रहता है।
उसके बाद होता है थैलेमस, ये ठंडा, ये बाहरी वातावरण का आवाज कराता है, जैसे बाहर में ठंडा लग रहा है कि गर्म है जैसे आपको कोई मारा तो उसको कौन आभास कराया, थैलेमस आभास कराया। उसके बाद एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये अंदर का भूख, चिंता, प्यार, ये सब हाइपोथैलेमस से करता है। ये हाइपोथैलेमस 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। अगर किसी को आप लगातार 7 सेकंड रखिएगा तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद ये भूख, प्यास और नींद को कंट्रोल करता है। जब ये आपको हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो आपको भूख नहीं लगेगा, नहीं प्यास लगेगा, और आप गाते रहिएगा मुझे जीने नहीं देती याद थी। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम आपको बताएंगे कार्पोरा पेंडिकल और सेरिब्रम। आपको अग्र मस्तिष्क के बारे में बता दिया, और हम बता रहे हैं आपको मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क 2 प्रकार का होता है, वो कार्पोरा और पेंडिकल। कार्पोरा क्या करता है, सुनने और देखने का कार्य करता है। कार्पोरा सुनने और देखने का कार्य करता है। आपको अग्र मस्तिष्क में बताया कि 3 होता है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, ये बुद्धि मतलब याद का केंद्र है। अगर सेरिब्रम किसी का अच्छा रहेगा तो उसका याददाश्त बहुत अच्छा आता है। थैलेमस क्या करता है कि बाहरी वातावरण का आभास कराता है, जैसे किसी को चोट लगा या सुई भोंक रहा है तो बाहरी वातावरण का आवाज, या ठंडा लग रहा है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, अंदर का वातावरण का, अंदर का भूख प्यास का कंट्रोल करता है, भूख प्यास का कंट्रोल करता है। उसके बाद वो अंदर का वातावरण का, अंदर का जो जैसे फीवर आ गया, अंदर में जो जैसे आपको अंदर में गर्मी लगने लगा, जैसे दौड़ते आपको बहुत तेज गर्मी आता है, तो अंदर हाइपोथैलेमस आदेश देता है कि पसीना निकलने का, हाइपोथैलेमस से आदेश देता है जो पसीना निकलने के लिए। उसके बाद आपको बताते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क 2 होता है, कार्पोरा क्या करता है, ये सुनने का काम करता है। और पेंडिकल क्या होता है, ये ब्रेन को स्पाइनल कोड से जुड़ता है। जैसे ये ब्रेन है, इसका पश्च भाग स्पाइनल कोड है, ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। ये ब्रेन हुआ, इसके बाद ये स्पाइनल कोड होगा, पीछे वाला हिस्सा इस ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। पेंडिकल क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। पश्चिम मस्तिष्क, अंतिम मस्तिष्क हम आपको 3 भाग बताए मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का 2 भाग होता है, सेरिबेलम और मेंडुला अवलकांटा। मेंडुला अलांटा क्या होता है, सेरिबेलम, एक होता है सेरिबरम, एक होता है सेरिबेलम। ये है सेरिबेलम, ये सेरिबेलम। देखिए सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम ये ब्रेन तथा दूसरा सबसे बड़ा ब्रेन का सबसे बड़का भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम होता है। और उसके बाद ब्रेन का जो दूसरा भाग होता है पश्चिम मस्तिष्क का सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम क्या करता है, यह संतुलन और ऐच्छिक क्रिया, जैसे यहाँ हाथ उठा रहे, ये हाथ उठा है, तो ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। और संतुलन, जैसे हम चलते हैं तो एक संतुलन बनाए रखता है। शराबी क्या करता है कि संतुलन, सेरिबेलम काम करना, जब आप शराब पी लीजिएगा तो आपका सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है, और सेरिबेलम काम करना छोड़ देगा तो आप संतुलन तो होकर नहीं चलिएगा, कहीं ढह जाइएगा, कहीं हो जाइएगा। था ये संतुलन बनाने का ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। ऐच्छिक मांसपेशी, जैसे हाथ उठाए, ये ऐच्छिक है। अनैच्छिक मांसपेशी 2 प्रकार का होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जो हमारे इच्छा का अनुकूल चलता है उसको ऐच्छिक कहते हैं, जो हमारी इच्छा का अनुकूल नहीं चलता है उसको अनैच्छिक कहते हैं। दिल का धड़कन हमारी इच्छा का अनुकूल तो नहीं चलता है, पलक झपकना हमारी इच्छा का अनुकूल तो नहीं चलता, अपने आप झपकते रहता है। ऐच्छिक में हम आपको बता दें, जैसे इधर की ऐच्छिक मांसपेशियां है, जैसे दिल का धड़कन, या अनैच्छिक मांसपेशियां है। ऐच्छिक मांसपेशियां का कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला कौन था, अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम था, और दूसरा कौन है, पश्चिम मस्तिष्क का सेरिबेलम। ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, मांसपेशियों पर, ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। और सबसे अंतिम होता है ब्रेन के बाद मेंडुला अवलगांडा। ये करता है मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, उपाच्य, जैसे खाना क्या, कर्मानुचन, अंदर में जो खाना पचता है उसका ये कंट्रोल कौन करता है, ये मेंडुला अवलगांडा। ये मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। उपाच्य जैसे हृदय का धड़कन, दिल का धड़कन, आहार नाल, पाचन में कर्मानुकुचन को नियंत्रण करता है। अंदर में जितना भी क्रिया होता है, जैसे पचना, आपका दिल का धड़कन होना, चालू करना, इस सबका कंट्रोल कौन करता है, मेंडुला अवलगांडा। देख लीजिए यहाँ पर मेंडुला मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह उपाच्य, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन, इस आहार नाल में पाचन जो होता है उसका कर्मानुकुचन का नियंत्रण यही करता है। अंदर में जैसे पाचन हुआ, उसके बाद दिल का धड़कन हुआ, धड़कता है जो, इस सब का कंट्रोल कौन करता है, मेंडुला अलांटा। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।